नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आज एबीपी लाइव के मंच आइडियाज ऑफ इंडिया में हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बिकॉज आप आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पे हैं, तो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया? I think my idea of India is a culturally relevant, a culturally strong India जो अपनी सॉफ्ट पावर का लोहा जो है वो दुनिया से मनवा चुका है। For me, that is the idea of India. ब्यूटीफुल। बीइंग अ शेफ, अभी तो हम देखते हैं बहुत सारे शोज भी होते हैं एंड अप्रिशिएट भी किया जाता है एंड आवर सेलिब्रिटी शेफ्स लाइक यू एंड सो मेनी अदर्स they have literally proven the world what we can do and what power our food has. लेकिन we have heard a lot of anecdotes already, but do you want to shed a light on पहले क्या situation थी when you started and how difficult it was to take this to the world level? जैसे एक इंडिया का आइडिया है, वैसे एक इंडियन फूड का आइडिया भी इवॉल्व हुआ है समय के साथ। विद टाइम इट इज चेंज्ड। आई रिमेंबर ओपनिंग माई फर्स्ट रेस्टोरेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया 2004 में हमने खोला था, 20 ईयर्स अगो। और उस समय जो आइडिया ऑफ इंडियन फूड था वो ये था कि चिकन टिक्का मसाला होगा, साथ में नान होगी और थोड़े समोसे होंगे, बाकी रियली डजंट मैटर। 80% आपकी सेल जो है वो यही होगी, पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, नान और समोसे। एंड दैट वाज द आइडिया ऑफ इंडियन फूड, यू नो। उसके सिवाय छोटे शहरों में यूएस के आइडिया यही था कि अभी भी हम हाथी पे ही चलते हैं, अभी भी हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। आई स्टिल रिमेंबर 2004 when I went and met a few people and when I spoke in English, they were like, your English is very good. I'm like, yeah, because there are more English speakers in India than all Americas put together. So तो वो I think that उसके बाद तो एक ड्रास्टिक शिफ्ट आया है पिछले 10 सालों में। इंडिया स्टैंड्स फॉर हीलिंग, वेलनेस। हमारा खाना जो है इट स्टैंड्स फॉर हीलिंग एंड वेलनेस एज वेल। एक डाइवर्सिटी इंडिया के खाने की जो बियॉन्ड जस्ट टिपिकल नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट फूड से आगे गई है। ऑल दैट इज चेंज्ड। मतलब अगर आज हम 100% अवेयर हैं तो आई थिंक 20 साल पहले 5%। तो ग्लोबल लेवल पे तो हम चीज़ें डील कर रहे थे, लेकिन व्हेन यू स्टार्टेड यू जस्ट सेड, तो ऐसा होता था कि कॉलेज फ्रेंड्स यार खाना बना दे, यू हैड टू कुक? आई थिंक वो तो है ही है, इट कम्स, वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है वो। अभी भी होता है? हाँ, वो एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, वो अभी भी होगा, वो आगे भी होगा, बिकॉज हमने किया भी वही है, हमें आता भी और कुछ नहीं है। सो आई थिंक इट जस्ट कम्स विद द पैकेज। बट देन यू आर प्राउड ऑफ इट, राइट? ये आपकी आइडेंटिटी, इसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है। आई एम वेरी हैप्पी टू व्हेरेवर आई गेट अ चांस टू कुक, आई कुक। So whenever you cook for the camera or when you cook for your family or for yourself, do you feel any change in your cooking style, in your feeling or anything? पहले था, पहले there were two Ranveers cooking. Eventually I realized that people want to see only one Ranveer cooking. तो अब यही है जो है, it is what it is and it is Ranveer. और वही है, whether you see me cooking offline, you see me cooking online, you see me cooking in front of 50 people, in front of the camera, in front of my family, it is the same guy. हाँ, because when we watch your videos, we actually feel that Ranveer is talking to us because he asked, फिर आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं। So एक सेगमेंट कर लेते हैं, तो जो रणवीर ने नहीं बताया वो हम पूछ लेते हैं। जी। तो रणवीर, आपने बताया नहीं कि आपका कंफर्टिंग फूड क्या है? मेरा कंफर्टिंग फूड जो है वो खिचड़ी है। जो सिर्फ तड़के वाली या प्रॉपर मसाले वाली? नहीं, बिल्कुल सादी, सिंपल, हल्का सा घी डाल के, बिल्कुल। That's it. और रणवीर की कंफर्टिंग प्लेस क्या है? कहीं जहां कोई ना हो, सिर्फ मेरा टर्न टेबल हो, मेरे पुराने एलपीज हो और अच्छा म्यूजिक हो, बस। रणवीर का गो टू पर्सन क्या है रैंट करने के लिए या कुछ के लिए भी? आई थिंक माई मदर फर्स्ट। Okay. Yeah, and then my wife. Okay. रणवीर को बहुत गुस्सा आता है, तो रणवीर क्या करते हैं? खाना बनाने लग जाता है। Easiest way. Okay. रणवीर लव लैंग्वेज क्या है? आई थिंक हर लैंग्वेज एक टाइम के बाद आप
जो मीडियम आप अपनाते हैं, योर लैंग्वेज बिकम्स दैट मीडियम. सो फॉर मी द लेंस इज फूड ना. चाहते ना चाहते हुए भी हर चीज़ को खाने के लेंस से अगर नैरो डाउन करना होता है तो भी खाना, जूम आउट करना होता है तो भी खाना. So if you have to make somebody happy, you cook food. Yeah, I sense what they want to eat. क्योंकि आपके And दिल then का I cook रास्ता आपके accordingly. पेट से होके जाता है. बिल्कुल. ओके सो क्योंकि हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल फूड के एंड हाउ वी हैव टेकन दिस टू द वर्ल्ड, तो जैसे आपने बताया कि पहले लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन था, तो हाउ इट हैज़ चेंज टुडे और एक्सेप्टेंस कैसे आया लोगों के बीच में टुवर्ड्स इंडियन क्विजीन एंड हाउ एज शेफ्स. आई थिंक एक्सेप्टेंस जो है ना पहले इंडियननेस का आया है ना. हम लोग मैं हमेशा कहता हूँ एक जनरेशन, हर जनरेशन के साथ एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है, एक आइडिया ऑफ इंडिया शिफ्ट हुआ है ना. जो बेचारे इमीडिएटली आज़ादी के बाद वाले थे वो तो कंफ्यूज ही थी ना जनरेशन. उसके बाद वाली जनरेशन जो थी वाज लुकिंग वेस्टवर्ड्स. नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कंसोलिडेट कर रही थी. ये जो जनरेशन है ये प्राउड जनरेशन है, अपने कल्चर में प्राइड रखने वाली जनरेशन है. और जब आपका आइडिया ऑफ अपने कल्चरल एसोसिएशन का चेंज होता है तो खाना जो है वो कल्चर का हिस्सा है. तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू कल्चर, योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट चेंजेस. दिस जनरेशन इज सिक्योर. Their sense of pride in their culture reflects in their sense of pride in food. बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस तो आपने पैनल में भी आंसर करना है, तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं. सो आई विल गिव यू अ फ्यू थिंग्स. व्हाट वुड यू चूज? रणवीर, अगर कोई स्पाइस होते तो कौन सा? हाय ये वैसे वाले क्वेश्चन होंगे. रणवीर अगर कोई स्पाइस होता तो लॉन्ग पेपर होता, पीपली होती. ओके. डेजर्ट? क्योंकि वो दवाई भी है और स्पाइस भी है. ओके. डेजर्ट? गुलाब जामुन होता. ओके. फ्लावर? अगर फूल होता तो नरगिस होता. ओके. ठीक है रणवीर, आई एम लीविंग यू for a better session and a bigger one, but thank you for giving us your time. Thank you so much. Thank you guys for watching.